नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। तो साथियों, हम आपको पढ़ा रहे थे एलसीएम एचसीएफ, जिसमें एक क्लास हमारी हो चुकी है, उसके बाद दूसरी क्लास है। इसमें बताएंगे आपको दशमलव वाली संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। प्यारे साथी, इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी कि दशमलव वाली संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को, समय बर्बाद नहीं करेंगे और इन छोटे से जितने भी प्रश्न मैं कराऊंगा इसमें आपका ये वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा। हालांकि इस क्वेश्चन को करने के, इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लगभग 3 से 4 मेथड होते हैं, लेकिन स्पेशली मैं आपको 1 या 2 मेथड ही बताऊंगा, जो कि आपके एग्जाम में कम समय में आपको इन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए बेहतर होगा। चलिए तो पहला प्रश्न समझते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग समझिए एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। मेरे भाई छोटा सा पॉइंट है, छोटे से 2 वर्ड हैं, एलसीएम और एचसीएफ। एक को बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल और एक को बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मेरे भाई एलसीएम की बात करें तो एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मान लीजिए कि एक संख्या 20 है और इसके अगर हम फैक्टर करें तो ये बनेगा 2 गुणे 2 गुणे 5। और मान लीजिए कि दूसरी संख्या है यहाँ पर 30 ही मान लेते हैं, इसके फैक्टर करें तो 2 गुणे 3 गुणे 5। क्या यही बनकर आएगा? क्लियर है? अब एक बात बताइए, हमको निकालना है एलसीएम। तो हम करते क्या हैं कि जो भी संख्या सबसे ज़्यादा बार आती है सबसे पहले उसे लेते हैं, लेकिन स्टार्टिंग छोटे नंबर से ही करते हैं। तो यहाँ पर 2 बार आया है और 2 यहाँ पर 1 बार आया है। इसके बाद इस पूरे में 3 नहीं है, लेकिन इसमें 3 है, तो हम 3 को भी काउंट करेंगे, यानी कि जो नहीं है उसको भी लिया जाता है। इसके बाद इसमें 5 एक बार है, इसमें 5 एक बार है, तो इस 5 को भी लिया जाएगा। आप लोग इसका मल्टीपल करोगे तो 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 और 20 तिया 60। कहने का मतलब इसका जो एलसीएम निकलेगा वो क्या होगा? 60 आएगा। प्यारे भाई, यहाँ से एक बात समझिए, एलसीएम कितना निकला? 60 निकला। अब इसका मैं एचसीएफ भी निकालता हूँ, फिर उसके बाद इनकी डेफिनेशन फिर से समझाऊंगा। एचसीएफ क्या होता है? जो दोनों में कॉमन होता है वही, सिर्फ 2 ही है, बाकी कोई संख्या और कॉमन नहीं है, तो 2 ही इसका एचसीएफ होगा। अब इस बात को समझिए, एलसीएम क्या होता है? एक ऐसी संख्या, मान लीजिए किन्हीं भी 2 संख्याएं, किन्हीं भी 3 संख्या, किन्हीं भी 4 संख्या, 2 से कितनी भी अधिक संख्याएं हों, यदि हमें उनका एलसीएम ज्ञात करना है तो हम एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या पता लगाएंगे जो इन सभी संख्याओं को डिविजिबल कर पाए। कहने का मतलब समझे? नहीं समझे? कहने का मतलब ये है कि ये 20 इस 60 को डिविजिबल कर देगा, ये 30 इस 60 को डिविजिबल कर देगा, यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जिसको उन संख्याओं से विभाजित किया जा सकता है जिनका हमको एलसीएम ज्ञात करना है, वह छोटी से छोटी संख्या जो इन संख्याओं को विभाजित कर पाए, वह संख्या एलसीएम कहलाती है। दूसरा क्या है? एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ के लिए आपकी डेफिनेशन चेंज हो जाती है। वह छोटे से छोटा फैक्टर, वह छोटे से छोटा फैक्टर जो, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो, छोटा नहीं बोलेंगे इसको, बड़े बोलेंगे, वह बड़े से बड़ा फैक्टर। क्या बोलेंगे? क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, वह बड़े से बड़ा फैक्टर जो उन संख्याओं को विभाजित कर पाए, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ संख्याओं को विभाजित करता है, जबकि जो एलसीएम होता है वो संख्याओं द्वारा विभाजित होता है। नहीं समझे? सीधा समझिए, एलसीएम का मतलब संख्याओं के द्वारा विभाजित होगा, छोटी से छोटी वह संख्या जो संख्याओं द्वारा विभाजित होगी। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ क्या होगा? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो उन संख्याओं को विभाजित करता है। तो इनकी डेफिनेशन के बारे में आप लोगों ने अच्छे से समझ ही लिया है। अब बात करते हैं हम इनके एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। प्यारे साथी, अगर हम बात करते हैं एलसीएम और एचसीएफ की पॉइंट वाली संख्याओं की, तो 3 संख्याएं दे रखी है यहाँ पर मेनली। 0.48 पहली संख्या ये है। दूसरी संख्या के बारे में बात करें तो ये है आपकी 0.72 और तीसरी संख्या है 0.108। सबसे पहले हम बात करें एलसीएम की। देखिए, बहुत आसान तरीका है इनको सॉल्व करने का। 2 तरीके मैं आपको बताऊंगा,
लेकिन जो दूसरा तरीका होगा वो बहुत ज़्यादा आसान होगा, लेकिन पहले तरीके को भी आप लोग समझ लीजिए क्योंकि वो बेसिक है मेरे भाई। बेसिक से अगर हम इसको करेंगे तो आपको कुछ भी नहीं करना है, पॉइंट हटा देना है। पॉइंट हटाने पर कितने का भाग लगेगा? 100 का। इसके बाद यहां से भी पॉइंट हटा दीजिए, ये कितना बनेगा? 100। और यहां से भी पॉइंट हटा दीजिए, ये कितना बनेगा? 100। अगर हम इन संख्याओं की बात करते हैं, अगर हम इन संख्याओं की बात करते हैं, अगर हम इन संख्याओं की बात करते हैं, ये 1000 हो जाएगा। अगर हम इन संख्याओं की बात करते हैं तो क्या बनेगा? 48/100। दूसरा जो बनकर आएगा वो बनकर आएगा 72/100। और तीसरा जो बनकर आएगा वो 108/1000। आप कोशिश कीजिए कि जो डिनोमिनेटर दे रखा है, जो डिनोमिनेटर दे रखा है उसको सेम करने की। अगर आप नहीं भी कर पाते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वैसे भी आंसर निकल आएगा। लेकिन कभी कभी एग्जामिनर ऑप्शन ऐसे दे देता है कि वो आपको फंसा सकता है। तो आप एक काम करिए, एक जीरो ऊपर लगाइए, एक जीरो नीचे लगाइए, एक जीरो ऊपर लगाइए, एक जीरो नीचे लगाइए। क्या मैंने सबके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर, हाँ डिनोमिनेटर सेम कर लिए? अब आप कहोगे क्या ये चक्कर है? तो मेरे भाई डिनोमिनेटर में कितनी डिजिट में संख्याएं हैं उनको सेम करने का प्रयास मैंने किया है। अगर हम यहां से बात करते हैं एलसीएम की, सर एलसीएम क्या होगा? तो जब भी फ्रैक्शन की जो वैल्यू होती है उनका एलसीएम निकाला जाता है तो न्यूमरेटर का, यानी कि जो अंश होते हैं, न्यूमरेटर जो होते हैं उनका एलसीएम ही लेंगे। यानी कि एलसीएम किसका निकालेंगे हम? तो इन संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे। 480, 720 और 1108, इनका एलसीएम निकालेंगे। और जो डिनोमिनेटर में संख्याएं होती हैं हम उनका एचसीएफ निकालते हैं। यानी कि इन संख्याओं का हम क्या निकालेंगे प्यारे भाई? 1000 का तो एचसीएफ 1000 ही आएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, ये 1000 आपका आ चुका है, जो कि क्या बन जाएगा? आपका एचसीएफ बन जाएगा। ये होता है बेसिक तरीका किसी भी प्रश्न को दशमलव वाली संख्याओं को सॉल्व करने का। अगर आप लोग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कंफ्यूज हैं तो आप लोग ना जीरो करके ना डिनोमिनेटर को सेम करके भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 99% सवाल के आंसर सही आएंगे, 0.1% में आपका गलत हो सकता है मेरे भाई। क्लियर है? इसके बाद अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन का हमको यहां पर क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। और इसका क्या लेना पड़ेगा? एचसीएफ। तो इसका एचसीएफ तो हम निकाल ही चुके हैं क्योंकि इन संख्याओं का एचसीएफ सेम ही रहने वाला है। अब बात करें 480, 720, 108 का एचसीएफ। मेरे भाई यहां पर बात करें तो 48 जो होगा वो 10 का मल्टीपल, जीरो इसमें जीरो इसमें, और यहां पर आपको जीरो देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप लोग देखोगे तो ये किसका फैक्टर है? अगर आप लोग इसको फैक्टर बनाने की कोशिश करोगे तो ये बन जाएगा आपका 12 का फैक्टर बन जाएगा कहीं ना कहीं। 12 अगर यहां से कॉमन लोगे तो इसमें क्या क्या बचेगा? 12 अगर आप लोग कॉमन लेते हैं तो ये बचेगा 12 × 36, 12 चौके 48, ये 40 बचेगा। इसके बाद 12 पंजे 60, 12 छिक्के 72, ये 60 बचेगा। और 12 9 108, क्या यही संख्या बनकर आई? प्यारे साथी अगर यहां से आप लोग बात करोगे एलसीएम की, एलसीएम की बात करोगे तो 12 तो आपको आना ही आना है। इसके बाद आपका 9 भी यहां से देखने को मिल ही जाएगा। इसके बाद यहां बात करें तो ये वाला जो संख्या होगी ये क्या होगी? 12 × 5। और ये वाली जो संख्या होगी वो कितनी होगी? 4 गुणे, या आप इसे बोल सकते हैं 8 × 5। क्लियर है कि नहीं? तो यहां से अगर हम बात करें सबसे बड़ा 2 का मल्टीपल 8 आपको लेना पड़ेगा, 5 भी आपको लेना पड़ेगा। तो ये पूरा का पूरा आपका एलसीएम में जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें, लेकिन 12 यहां डबल आ रहा है तो ये 12 भी आपको लेना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि मेरे भाई जब इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को करोगे तो बहुत लंबा पड़ जाएगा और ये मेथड आपको नहीं करना है। मैंने आपको जानबूझ के करके दिखाया है क्योंकि ये क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट बन जाएगा आपका, क्योंकि जब एलसीएम लेने की कोशिश करोगे, एचसीएफ लेने की कोशिश करोगे तो समस्या आपको आएगी ही आएगी। तो सर हम इसको करें कैसे, वो समझिए। हम इसको करेंगे कैसे, वो एक बेहतर तरीका, हम आपको बताते हैं। देखिए
इतना लॉन्ग मेथड जब करोगे ना तो हवा टाइट हो जाएगी भाई, एग्जाम में इतना टाइम थोड़ी मिलता है। संख्याएं क्या क्या दे रखी हैं, एक संख्या है 0.48, दूसरी संख्या है 0.72 और तीसरी संख्या है 1.0.108। क्लियर है। आपको एक ही काम करना है, सबसे बेस्ट मेथड ये है, पॉइंट के बाद संख्याओं को बराबर करना है। पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट हैं, तो जितनी हाईएस्ट डिजिट होती हैं उतनी ही बना लेते हैं। तो एक जीरो यहाँ बढ़ा दो, एक जीरो यहाँ बढ़ा दो। देखिए डिजिट, पॉइंट के बाद 3 डिजिट, पॉइंट के बाद 3 डिजिट, पॉइंट के बाद 3 डिजिट। अगर ऐसा हो जाता है, पॉइंट के बाद सेम डिजिट हो जाती हैं, तो हम पॉइंट को भूल जाते हैं और जो संख्या बचती है उसी को याद रखते हैं। क्लियर है कि नहीं। ये आपका क्या बन के आया, 108। क्लियर है, इतना समझ में आया कि नहीं। अब ये जो निकलकर आपका आया है, जैसे 480 आया है, 720 आया है, 108 आया है, ये जो संख्या निकलकर आई है हमें इसका एलसीएम निकालना है। क्लियर है। क्या निकालेंगे हम इसका, एलसीएम निकालेंगे। आपको ध्यान रखना है एलसीएम जब निकालोगे 480, 720 और 108 का, सवाल में गई 80 था। चलिए एक एक करके निकालते हैं इनका एलसीएम। 480 की बात करें तो इसके फैक्टर करते हैं। क्या मैं इसको 48 गुणे 10 लिख सकता हूं। अब बच्चों की तरह फैक्टर तो हम करने से रहे। इसको क्या बोलेंगे, 16 तिया 48, और ये जो 10 है वो क्या बनेगा, 2 गुणे 5। इसको मैं बोल सकता हूं 32 गुणे 3 गुणे 5, ये इसके फैक्टर बन के आ गए। 720 के फैक्टर करते हैं, तो क्या मैं इसको 72 गुणा 10 नहीं लिख सकता। 72 के फैक्टर करोगे तो ये बनेगा आपका 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, और 10 बनेगा 2 गुणे 5 का। 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, दूनी 72, जो कि बन जाएगा आपका 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, और ये 1 2 यहाँ भी है तो 2 की पावर 4, और ये बन जाएगा आपका 5। यहाँ से अगर बात करते हैं 108 की, तो इसके फैक्टर करेंगे तो ये 2 से 54, 2 से 27 और 3 की पावर 3। कहने का मतलब ये 2 की पावर 2 ही बनेगा। यदि हम इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम आएगा 2 की पावर 5 होता है 32, तो 2 की पावर 5 तो यहाँ ले लिया। इसके बाद आता है 3 का नंबर। 3 सबसे ज़्यादा कहाँ पर आया है, यहाँ आया है। 3 कितनी बार है, तो 3 यहाँ पर 2 ही बार है, तो यानी कि ये हो जाएगा 3 की पावर 2। और यहाँ 5 की बात करें तो 5 सिंगल टाइम ही है, तो ये 5 हो जाएगा। बात समझ में आई। पॉइंट के बाद कितनी डिजिट थी, पॉइंट के बाद 3 डिजिट थी, तो हम पॉइंट के बाद 3 डिजिट का मतलब हो गया 1000, और उसका भाग लगा देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आपका पहला आंसर एलसीएम का आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं, कोई दिक्कत वाली बात। क्लियर है। तो अब आप लोग इसको देखोगे तो ये कितना बनेगा आपका, 4320 बनेगा, और इसमें 1000 का भाग लगाओगे तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा 4.320। मेरे भाई इसी का HCF निकालते हैं हम लोग। क्या निकलेगा, HCF। HCF निकालेंगे तो इन संख्याओं को आपका HCF निकाल देना है। तो HCF जब निकाल के आएगा तो यहाँ से अगर आप लोग देखोगे तो ये आएगा आपका 12, 12 × 36, 12 × 4 = 48, 12 × 5 = 60, 12 × 6 = 72 और 12 × 9 = 108। यानी कि जब यहाँ से 12 कॉमन लोगे तो कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 12 × 4 = 48, यानी कि 40 बचेगा, 12 × 6 = 72 और 12 × 9 = 108। क्या इसमें कोई कॉमन बन पाएगा, यहाँ कोई कॉमन नहीं बनेगा, तो सिर्फ 12 ही बनेगा। जो भी संख्या हमने पॉइंट के बाद कितनी डिजिट थी, पॉइंट के बाद 3 डिजिट, तो पॉइंट यहाँ से जाना है और पॉइंट लगा देना है 3 डिजिट बाद, तो जो आपका आंसर होगा 0.012 HCF का आंसर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन था, थोड़ा सा लंबा लगा होगा, लेकिन करने का तरीका यही है, क्योंकि मैंने दो टाइप आपको बताई हैं करने की, उस वजह से आपको दिक्कत आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संख्या है आपकी 0.6,
1.5, 0.18 और 3.6। इनका पूछा है आपसे HCF और LCM क्या होगा। तो हमारा सीधा सीधा मेथड है, पॉइंट के बाद संख्याएं बराबर करनी है, यानी कि पॉइंट के बाद कितनी संख्याएं मैक्सिमम 2। तो यहाँ 60 कर दीजिए, 1.50 कर दीजिए, 0.18 है ही, और 3.60। अब आपको पॉइंट को भूल ही जाना है बिल्कुल। तो ये क्या बचेगा 60, ये कितना बचेगा 150, और ये बचेगा 18, और ये बचेगा 360। क्लियर है। इसका हमको निकालना है क्या, सबसे पहले निकालना है HCF। क्या निकालना है प्यारे भाई, HCF। इसका जब HCF निकालोगे तो ये देखो यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है ही नहीं, तो इसका मतलब इस 0 का तो कोई रोल HCF में रहेगा ही नहीं। प्यारे भाई यहाँ से अगर बात करें HCF की, तो इसका जो HCF आएगा, तो हम थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं, 60, 150, 18, 360। अगर आप लोग यहां से कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन आएगा, ठीक। तो ये बनेगा 20 या 60, ये बनेगा 75, और ये बनेगा 9, और ये बनेगा 18, 180। क्या इतना ही बनकर आएगा। क्लियर है। अब हम सब में से क्या कोई संख्या ऐसी है जो कॉमन ले सकते हैं, नहीं ले सकते। कोई भी संख्या कॉमन नहीं आएगी, तो संख्या बनी 2, जो कि इसका क्या बन के आई, आपका HCF बनकर आई। क्लियर है कि नहीं। कॉमन अब तो आएगा नहीं। अच्छा, यहाँ 30 बनेगा, कितना बनेगा 30 बनेगा। फिर भी क्या कॉमन आ सकता है, जी हाँ कॉमन आ सकता है। तो यहाँ से 2 के बाद अब 3 कॉमन लेंगे, वो कितना बनेगा, 3 से जाएगा ये 10 बार, 3 से जाएगा ये 25 बार, 3 से जाएगा ये 3 बार, और 3 से 6 बार। अब यहाँ चेक करते हैं, तो इसमें 5 का है, इसमें 5 का है, इसमें 3 का है, तो यहाँ 5 तो है ही नहीं। तो कहने का मतलब यहाँ से बात करें तो जो आपका HCF 2 गुणे 3 यानी कि 6 बन के आ गया। कितना बन के आ गया, 6। क्या कुछ और बन सकता है, 5 नहीं आ सकता, अब 3 भी नहीं आ सकता। आपका पॉइंट के बाद कितनी संख्याएं हैं, पॉइंट के बाद 2 संख्याएं हैं। तो मेरे भाई 1 0 यहाँ बढ़ा दीजिए और यहाँ पॉइंट लगा दीजिए, आपका आंसर आ चुका है। क्लियर है, कोई दिक्कत। इसके बाद बात आती है LCM की। किसकी बात आएगी, LCM की। 60, 150, 18 और 36, इनमें LCM क्या हो सकता है। मेरे भाई यहाँ से अगर आप लोग इसका LCM निकालने की कोशिश करोगे, तो इसका जो LCM आएगा, चाहे तो आप लोग फैक्टर कर सकते हो इसके, या फिर सीधा सीधा ही कर सकते हो। मेरे भाई यहाँ से इन संख्याओं का हमको LCM निकालना है, तो क्या करेंगे हम, 10 कॉमन लेंगे सीधा डायरेक्ट। तो यहाँ क्या बनेगा, 6 बनेगा, ये 15 बनेगा, और ये 18 का 18 ही रहने दो, और ये कितना बन जाएगा आपका 36 बन जाएगा। क्लियर है। इसके बाद 10 को यहीं रहने दो। और क्या कॉमन आ सकता है, यहाँ से सीधा 9 भी कॉमन ले सकते हैं। इसके बाद कितना बनेगा, ये इसमें 2 ही बचेगा, इसमें 3 चला जाएगा, 5 बचेगा, इसमें 2 बचेगा, और इसमें 9 चौके 36, यानी कि 10 गुणे 9 गुणे हाईएस्ट 2 का मल्टीपल 4 है, और एक यहाँ 5, ये आपका LCM आएगा। ये बन गया 90, और ये बन गया 20, जो कि कितना आया 1800। ये बनेगा आपका 1800। कितनी संख्याएं हैं, पॉइंट के बाद 2 संख्याएं हैं, तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, और यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत आसान। 3 और ये कितना है 2.7, 0.09। अब डायरेक्ट करेंगे, फास्ट करेंगे। पॉइंट के बाद मैक्सिमम कितने संख्याएं, 2 संख्या, तो यहाँ भी एक 0 लगा दो, यहाँ डबल 0 बना दो, पॉइंट लगा दो। क्लियर है। पॉइंट को बिल्कुल भूल जाओ। संख्या बची 300, दूसरी बनेगी 270, और तीसरी बनेगी सिर्फ और सिर्फ 9। हमको अगर निकालना है HCF, क्या निकालना है प्यारे भाई, HCF निकालना है। तो HCF इसमें से लोगे तो यहाँ से क्या आएगा, सिर्फ 3 आएगा, क्योंकि 3 गुणे 100 बन जाएगा। ये यहाँ से सिर्फ एक संख्या 3 ही निकल पाएगी कॉमन, यहाँ 3 3 की कोई कमी नहीं, यहाँ 3 के 2 हैं। तो HCF में क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक संख्या निकल कर आएगी जो कि 3 है। पॉइंट के बाद कितनी संख्या, 2 संख्या, तो एक 0 लगा दीजिए, पॉइंट लग गया 2 संख्याओं के बाद, यही आपका आंसर हो जाएगा 0.03।
राइट है। इसके बाद अगर हम बात करें प्यारे साथी एलसीएम की, इसके बाद बात करें एलसीएम की, तो एलसीएम क्या होगा 300, 270 और 9 का। तो सबसे बड़ा मल्टीपल क्या है इसमें 27 है। इसके बाद हम लोग देखें तो ये 100 है, बाकी तो हो ही जाएगा। तो कितना बनेगा आपका 2700 बन के आएगा। दो संख्याओं के बाद आपको पॉइंट लगाना है, यानी कि 27.00, यानी कि 27 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है मेरे भाई 0.216 लिखा हुआ है, सिर्फ संख्या 6 है, सिर्फ संख्या 2 है। तो हमको क्या करना है, यहाँ भी 00 लगा देना है, यहाँ भी 00 लगा देना है। ठीक है, पॉइंट के बाद 3 संख्याएं लगानी है, तो एक और 0 लगा दीजिए। पॉइंट के बाद 3 संख्याएं, पॉइंट को बिल्कुल भूल ही जाइए। कितना बनेगा 216, ये कितना बनेगा 6000, और ये कितना बनेगा 2000। क्लियर है कि नहीं। हमको निकालना है सबसे पहले इसका HCF, क्योंकि आपसे SCF और LCM पूछे तो पहले LCM SCF निकाल देते हैं हम। SCF की बात करें प्यारे साथी यहाँ से, तो एक संख्या है आपकी 216, दूसरी संख्या है 6000, और तीसरी संख्या है, इसको ऊपर लिख देते हैं 216, दूसरी है 6000, और तीसरी है यहाँ पर 2000। अगर इन तीनों में कॉमन की बात करें तो क्या क्या कॉमन आ सकता है। यहां से अगर हम बात करें 4 कॉमन लेते हैं तो ये क्या बनेगा 4 पंजे 20, बचेगा 1, 4 चौके 16। 4 कॉमन लेते हैं तो 15 चौके 60, 1500, और 4 कॉमन लेते हैं 4 पंजे 20, ये 500 बचेगा। क्लियर है। 2 अगेन इसमें से कॉमन आएगा तो क्या बनेगा 4 गुणे 2 लिख देंगे, ये 27 बनेगा, और ये 750 बन जाएगा, और ये 250 बन जाएगा। क्लियर है कि नहीं। इसके बाद अगर हम बात करें कोई कॉमन आएगा तो यहाँ पर एक बात बताइए, ये 27 बन गया, क्या बन गया 27, कोई और कॉमन बन ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ 3 का मल्टीपल नहीं है, यहाँ 3 का मल्टीपल है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। तो 4 दूनी 8, HCF में सिर्फ और सिर्फ क्या जाएगा आपका 8 ही जाएगा। क्लियर है कि नहीं। ठीक, 5 7 12, 5 2 7। ठीक है। पॉइंट के बाद कितनी संख्याओं के बाद पॉइंट है, 3 संख्याएं हैं पॉइंट के बाद, तो 1 2 और 1 ये, तो यहाँ ये वाला आंसर हो जाएगा 0.008। इसके बाद अगर हम बात करते हैं प्यारे साथी LCM की, LCM की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो ये 8 तो आपका आना ही आना है। इसके बाद ये कितना है 27 को पूरा ले लो। इसके बाद ये 0 वाला चल रहा है, इस 0 का मतलब 10 हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ 5 5 के कितने होंगे 2 होंगे, और यहाँ भी 5 5 के 2 होंगे, तो 1 5 का हमारा अभी नहीं गया, तो डबल 5 के और आ जाएंगे, क्योंकि ये 5 5 25 और आ जाएगा। ये आपका SCF हो जाएगा। आप लोग इसका गुणा करोगे तो 25 का 8 से गुणा करोगे तो कितना बन जाएगा 200, और 27 का इससे करोगे तो 270, ये बनेगा 27 दूनी 54, और ये 000। इसके बाद अगर बात करें पॉइंट के बाद कितनी संख्याएं थी, पॉइंट के बाद 3 संख्या हैं, तो 3 संख्याओं के बाद पॉइंट 54 इस सवाल का राइट आंसर आपका हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ इसी प्रकार के टॉपिक्स के साथ, ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।